परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2831 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 5 और 6। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब हम पंचम पद की ओर आते हैं, तीसरी मुहर खुलती हुई हम देखते हैं और तीसरे प्राणी के कहने के अनुसार एक काला घोड़ा निकल आता है। विलाप गीत 5:10 के अनुसार काला रंग को अकाल के संकेत के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरी मुहर खुल जाने के बाद संसार भर में लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए हम देखे थे। हम इस बात को पूर्व में देखे थे कि निम्न हमलाएं जो लोग एक दूसरे पर करेंगे ज्यादातर धर्म, भाषा, वंश आदि के नाम में होना चाहिए। नियमित रूप में या निरंतर होने वाले इन लड़ाइयाँ भोजन वस्तुओं की उपलब्धता कम होने का कारण हो जाएगी। वर्तमान समय में भी उन देशों की ओर जैसे अफ्रीकी देश सूडान, मध्य पूर्व एशिया के सीरिया, पश्चिम एशिया के यमन आदि देखिए, नियमित गृह युद्ध के कारण उन देशों में पर्याप्त मात्रा में नागरिकों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है। जब हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं तभी न केवल सूडान, यमन या सीरिया में, दुनिया के अन्य कई देशों में भी इस प्रकार के छोटे बड़े लड़ाइयाँ जारी हैं। हमारे ही देश के मणिपुर में हाल फिलहाल तक कुर्की और मैतेई नामक 2 गोत्र समूह के बीच में जो लड़ाई जारी थी, हम सबके लिए परिचित बात है। बहुत हाल फिलहाल तक की ये कुकी और मैतेई के बीच में लड़ाई जारी थी। प्रारंभ में पढ़े गए बाइबल भाग हमें ये सूचना देता है कि महासंकट काल के समय में इस प्रकार की घटनाएं या लड़ाई सार्वजनिक रूप में लगभग हर जगह होने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप खाने पीने की चीजों की उपलब्धता कम हो जाएगी। घोड़े पर सवार व्यक्ति के हाथ में जो तराजू देखते हैं वो भी उन दिनों में भोजन वस्तुओं की कमी की ओर इशारा करता है। भोजन वस्तुएं पर्याप्त मात्रा से कम होकर अपर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। सरकार के द्वारा इसे आजकल जैसे सामान राशन दुकान के द्वारा नाप कर प्रत्येक परिवार के लिए सीमित मात्रा में वितरण किए जाते हैं, वैसे वितरण करने लगेंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन वस्तु नहीं मिलेगी, बस उतनी ही मिलेगी जितनी सरकार देना चाहती है। इस प्रकार की समस्याएं कोविड महामारी के दिनों में कई लोग कम से कम कुछ हद तक अनुभव अवश्य किए थे। लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के काल में अकाल नहीं था, केवल खरीदने की ही समस्या थी। परंतु महासंकट काल के समय में बाजारों में खाने की चीजें उपलब्ध ही नहीं रहेगी, केवल उतनी ही मिलेगी जितने सरकार आपको देना चाहती है। छठी पद की ओर जब हम आते हैं, वहां सामानों के वितरण का एक हिसाब आप देख सकते हैं। दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ। एक दीनार एक साधारण आदमी का एक दिन की कमाई को सूचित करता है। अर्थात उतनी सीमित कमाई में सेर भर गेहूं और 3 सेर जौ मिलेगा। हम जानते हैं कि केवल गेहूं या जौ मिलने से शरीर की आवश्यकता के लिए अनिवार्य भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, उसके साथ और कई चीजों की जरूरी है। पर जीवन बचाए रखने के लिए केवल भोजन मिलेगा। परंतु निम्न भयानक अकाल के बीच में भी राहत की कुछ बात भी
हमें यहाँ देखने को मिलती है, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। कई बाइबल पंडित इस भाग को ईस्वी 70 में रोमी सेनाध्यक्ष तीतुस के द्वारा यरूशलेम पर की गई हमला से तुलना करते हैं। जब तीतुस अपनी सेना के साथ यरूशलेम पर हमला की थी, उन्होंने सेना को यह आदेश दिया था कि जैतून के पेड़ तथा अंगूर की बारी का नुकसान नहीं करना। इसका मतलब महासंकट काल में खान पान की चीजों की काफी कमी होने पर भी तेल और दाखरस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, एटलीस्ट इस प्रारंभिक समयों में। भयानक विपत्ति के बीच में भी मनुष्य के प्रति परमेश्वर की अनुकंपा का एक संकेत के रूप में निम्न तेल और दाखरस की उपलब्धता को हम समझ सकते हैं। अर्थात पापी मनुष्य पर अपना प्रकोप को उंडेलते समय भी परमेश्वर पूर्ण रूप में अपनी दया और अनुकंपा को मनुष्य से वापस नहीं लिया है। अर्थात परमेश्वर की दया और अनुकंपा वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।